बांग्लादेश जो फिलहाल है, बांग्लादेश भी अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है। बांग्लादेश भी अपने स्टैंड से नीचे नहीं उतरा, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा कि ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी आए। अगर इंडिया ये कहता है या फिर जो बीसीसीआई है वो ये कहता है कि हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, आपके वेन्यूज़ जो सिटीज़ हैं उनको चेंज कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमने नहीं अपने स्टैंड से पीछे हटना, हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। आईसीसी ही है कि वो हमारे हक में फैसला करे। दूसरी जानिब आईसीसी ने हमें ये कहा है कि आज का आखिरी डेट है, आज की बेसिकली आखिरी डेट है आईसीसी की, और जो आईसीसी ने कहा है कि बांग्लादेश इसके ऊपर अपना प्रॉपर फैसला दे। अगर वो नहीं देता या बांग्लादेश नहीं मानता तो जो मैच बांग्लादेश को ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और आज हमें ज्वाइन किया है साथ ही हम्माद ने। बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने हम्माद, अब आप आगे कंटिन्यू कीजिए। do you need some water? अब आप Very good. कंटिन्यू करें, बहुत देर लगा दिया आपने आते आते। थैंक यू सो मच। असल में टीम प्रैक्टिस कर रही है तो मैं उसी ट्रैफिक में सही फंस गया। सही। तो बात हम कर रहे थे बीसीबी और बीसीसीआई और आईसीसी का जो इशू है, और उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का ये स्टैंस कहाँ से आया। ये वही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और इस तरह का कोई सीन बना लिया इन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का स्टांस लेना चाहिए था। आप ये जो अभी 3-4 मिनट लगातार मैंने बोला है, उसमें मैंने ये भी बोला है कि शायद लॉबिंग बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। लॉबिंग देखें, इंडिया ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे इन टीम्स को साथ लेके चलता रहा है। पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है। जब खास तौर से जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल की हमें लीडरशिप मिली हुई है तब से। तो मुझे नहीं समझ आ रही ये या तो सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए है, शायद बैकडोर चैनल पॉलिटिकली कुछ इस तरह की बातचीत होती हो दोनों मुल्कों के दरमियान में कि आप एटलीस्ट को प्रेशराइज करें। तो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इंडिया जाके ही खेलेगा, क्योंकि आईसीसी का बड़ा क्लियर स्टैंस है उसके ऊपर। जो स्कॉटलैंड को उन्होंने कांटेक्ट किया, तो वो भी एक तरह का टैक्टिकल मूव है आईसीसी की तरफ से कि हम प्रेशर डालते हैं कि ठीक है अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो हम बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान ने प्रेशर डाल दिया, काउंटर प्रेशर कह सकते हैं हम। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो वो स्टांस नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगेन अगर कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा। बहुत क्रिटिसाइज करें, हम खुद ही क्रिटिसाइज करें कि पाकिस्तान का हमें स्टैंड समझ नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि वहां पर प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, और अगर हम प्लेसेस थोड़ी सी स्विच कर लेते हैं तो आपके ख्याल से, और पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है ये सब कुछ, तो आपके ख्याल से इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट ना करता कभी भी? इंडिया भी इस तरह की लॉबिंग करता, लेकिन इंडिया कभी ये ना कहता कि हम वर्ल्ड कप से निकल जाएंगे या वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। नहीं, बांग्लादेश ही फॉर इंस्टेंस कह रहा होता कि हाँ ठीक है कि हमें वर्ल्ड कप से बाहर, वो हमें दूसरे वेन्यू पे शिफ्ट किया जाए और उसकी जगह पाकिस्तान होता, इंडिया की जगह पाकिस्तान। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, आप ऑन द अदर हैंड अगर आप ये कर लें कि पाकिस्तान का ये वाला स्टांस था, बांग्लादेश वाला, क्या बांग्लादेश इस तरह से स्टैंड लेता पाकिस्तान के साथ? कभी भी नहीं। प्रो इंडियन और एंटी इंडियन जो मर्जी गवर्नमेंट होती बांग्लादेश में, कभी भी ये वाला स्टैंड ना लेते फुल आउट। तो इसलिए मेरा ख्याल है आपको, हम पहले भी कहते रहे हैं कि क्रिकेट को आपको अलग रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। चाहिए तो है, बिल्कुल हम कहते तो यही हैं और आइडियल भी यही है, लेकिन रियलिस्टिकली ये नहीं हो रहा ना। हम देख रहे हैं कि हर जगह पे क्रिकेट इफेक्ट होती ही है। ये इसी रीजन में होती है, हमारे रीजन में होती है, खास तौर पे जब ये एशिया कप वाला एक ड्रामा शुरू हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, जब इंडियन कैप्टन ने मना कर दिया ट्रॉफी लेने से, उसके बाद से और हैंडशेक वाला ये भी कहा जाता है कि उस पॉइंट में तो हम इसको क्लैरिफाई इस तरह करते हैं ना, कि जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि वो बहुत एक्सट्रीम इशू था, कि बिल्कुल एक वॉर के ऊपर हम खड़े थे ये दो नेशंस। लेकिन आप अगर इतना एक्सट्रीम इशू था तो फिर आप मैचेस ही ना खेलते ना। हमने हमेशा से यही कहा, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, हमने वेलकम किया इंडिया को तब भी कि ठीक है आप आए, क्योंकि हम होके आए थे, हम खेल के आए हुए थे इंडिया में खेल। हालांकि तभी इतनी ही टेंशन थी, तब भी इस तरह की मुश्किलात थी, पाकिस्तान प्लेयर्स को सिक्योरिटीज का तभी कंसर्न थे। बिल्कुल ऐसे तो तब हम खेल के आए, हमने उनसे, उन्होंने वादा किया जी ठीक है आप आ जाएं हम भी आएंगे। फिर उसके बाद 2030 तक एक मुआहदा हो गया कि ठीक है ना पाकिस्तान उधर जाएगा ना इंडिया इधर आएगा। तो बात ये है कि जब आपको पता है कि आपकी कंट्रीज के दरमियान में इतनी टेंशन है तो आप क्रिकेट खेले ही ना। फिर ये तो बिल्कुल लॉजिकल है ही नहीं कि आप बायलैटरल नहीं खेलते लेकिन टूर्नामेंट में खेलते हैं। स्पोर्ट्स वो वाली जगह है, खास तौर पे क्रिकेट वो वाला गेम है जो कि नेशंस को जोड़ता है आपस में। था अब नहीं है एज फार एज द पाकिस्तान इंडिया आर कंसर्न। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बांग्लादेश ने एक तो अंडर डेप्ट है ह्यूज,
इंडिया का। उन्होंने पैसा हम्म वैसा देना है, क्रिकेट बोर्ड ने भी। क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली उनको सारी चीज़ें होती हैं, हम्म स्पॉन्सरशिप आती है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो बीपीएल की स्पॉन्सरशिप चली बिल्कुल जाएगी। ऐसा ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी। अभी तो उन्होंने एक हम्म स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि आईसीसी का जितना प्रेशर है बांग्लादेश पे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इंडिया जाके ही खेलेंगे। हम्म वो एक ही सिटी तक महदूद हो जाएँगे, एक होटल तक महदूद हो जाएँगे, लेकिन वो अपने मैचेज़ वहाँ खेलेंगे। अगर वो नहीं जाते, उनको कहीं कहीं और वेन्यू नहीं मिल रहा, स्कॉटलैंड उनको रिप्लेस कर लेगा, ये आईसीसी की तरफ से प्रेशर है। हम्म और पाकिस्तान एक हद तक प्रेशर डालेगा, उसके बाद पाकिस्तान भी अपना तो इसके बाद स्क्वाड अनाउंस नुकसान तो करेगा। सिर्फ इंडिया का ही, वो इंडिया से ज्यादा बांग्लादेश का होगा। ऑब्वियसली सिर्फ उनको और सिर्फ पता है, बांग्लादेश का है। आप सिर्फ इस वर्ल्ड कप को नहीं, वो बिल्कुल उनको ऐसे ही आगे चाहिए उसके एशिया आगे कप भी। आएगा। एशिया कप है, उसके अलावा उनकी लीग क्रिकेट है, सीरीज है स्पॉन्सरशिप उनकी, है, उनके बायलैटरल प्लेयर्स की सीरीज है। स्पॉन्सरशिप्स हैं, बिल्कुल काफ़ी ऐसे सारा ही। काफ़ी अच्छा, चीज़ें आपको इन्वॉल्व लगता है हैं। कि हो सकता है कि खिलाड़ी खुद ये कह दे कि नहीं हमें जाने दिया जाए, इस तरह की कोई आवाज उठ सकती है आपके ख्याल से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा तो खिलाड़ी ही इफेक्ट होंगे, और खास तौर पर जब उनका बयान आया था, एक बोर्ड उनके जो प्रोफेशनल है उनका जो बयान आया था कि हम इनको बिल्कुल भी कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, इनके बुरे वक्त में हम भी तो साथ होते हैं, तो हमारे वक्त में ये साथ रहें, मतलब सख्त जुमलों का तबादला किया गया था। तो आपके ख्याल से खिलाड़ियों के अपने अंदर से इस तरह की कोई आवाज उठ सकती है देखिए, बोर्ड के जहाँ तक तो अगेंस्ट? क्रिकेट बोर्ड तक की बात थी ना, तब तक हाँ तो प्लेयर्स उठा लेते हैं आवाज़, ये गवर्नमेंट ठीक है। लेवल पे आवाज़ है ना। हाँ तो यहाँ पे तो प्लेयर्स की सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अच्छा। कुछ कर सकें। जहाँ पे आप पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के जो हेड हैं हम्म क्रिकेट बोर्ड के, वो गवर्नमेंट में भी एक अच्छी पोस्ट पे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। एक काफी बड़ी अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही प्रोमिनेंट और है, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट पे हैं, जो कि और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है। हाँ, अब देखें वो सारी चीज़ें हैं, और उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हम्म डोमिनेंट बिल्कुल ऐसा ही पर्सनैलिटी है है। उनकी, राइट? तो इसलिए कॉन्फिडेंट हम बेसिकली कह सकते हाँ, हैं। तो इसलिए वो अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपना स्टांस क्लियर रख सकते हैं। मोहसिन हम्म नकवी की अगर बात करें, तो वो अपने प्लेयर्स को जिस तरह मर्ज़ी डिक्टेट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, सिर्फ़ वो क्योंकि वो पीसीबी के हेड जानते नहीं हैं, है, वो हमारे एक खिलाड़ी ये भी जानते हैं ना कि ये बंदा गलत फैसला इतना नहीं करेगा। हमने एशिया कप में देखा उन्होंने कितना अच्छा स्टांस लिया था। पाकिस्तानी जो कह सकते हैं कि स्टांस को सपोर्ट भी किया और फिर उस पे खड़े भी रहे। ये देखें, चीज़ हम कह सकते गलत सही तो आप छोड़ दें, वो तो गलतियाँ स्प्लिट होती हैं, कुछ ठीक फैसले हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। हुँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि आपने क्लियर विज़न एक देना है, हाँ, आपने एक लीडर मान लिया किसी को, और उन्होंने प्लेयर्स ने कहना है हाँ ठीक है, ये जो कहेंगे वही फाइनल हो हुँ, जाएगा। तो वो एक क्लियर पाकिस्तान में इससे पहले मेरा नहीं ख्याल पीसीबी में इतने ज़्यादा क्लैरिटी थी। वो हुँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्लैरिटी है कि हेड ऑफ द लेकिन दूसरी जानिब डिपार्टमेंट से हम एक चीज़ बांग्लादेश आएगी। में देख रहे हैं कि पहले से ही स्प्लिट जहाँ पे थी इनकी ओपिनियन थी। एक ग्रुप ये कह रहा था कि ठीक है चले जाना चाहिए अगर हुँ। हमें प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जाए। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हम चाहे ड्रॉप आउट हो जाएँ। ऑलरेडी बीच में हमें स्प्लिट ओपिनियन नज़र आ रही है। ऑपोज़िशन तो ऑब्वियसली यही कहेगी ना, जो हुँ, हाँ। अब इंडिया का एक इंटरफेरेंस तो है। तो हुँ, वो तो इस चीज़ को चाहेंगे कि ये खराब ना हो वर्ल्ड कप, एक सारी चीज़ें बिल्कुल, अच्छे तरीके से हो जाएँ। ऑब्वियसली ऐसा एक ही बहुत है। बड़ी रेवेन्यू का एक अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, तो वो तो यही चाहेंगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल हो जाएँ। तो जहाँ पे आईसीसी भी वो प्रेशर इसीलिए डलवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट में भी बात चल रही होगी, जैसे पाकिस्तान बैकडोर चैनल बात हो रही है, इस तरह हुँ, ऑब्वियसली इंडिया में भी बैकडोर चैनल हो बैकडोर रही चैनल होगी। बात हो रही होगी। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये और 1-2 पिछले दिन के दिनों इस अंदर तरह की रिज़ॉल्व हो खबरें भी जाएगा। बहुत थी कि शायद कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। हुँ, सारी तरफ से प्रेशर आ गया। हाँ, ये पाकिस्तान है जो दरमियान में एक लुच तल दी है ना, ये वाली एक मुझे तो ख़ैर समझ नहीं आई, और ये हुँ, होना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, हुँ। आप उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं कि आप आवाज़ उठा तो सकते हैं ये मीटिंग्स सपोर्ट में वाली ही बात है। नहीं, अब आप ये कह सकते हैं यार सिक्योरिटी आप फुल प्रूफ उनको फराहम हुँ, करें, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। तो हुँ। मेरा नहीं ख़्याल इस तरह की कोई चीज़ होनी ये अच्छा, चाहिए अगर थी। ये देखा जाए ना तो बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ में इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट चीज़ें करने की कोशिश की है। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से शिफ्ट कराने की कोशिश जी। की गई। ये सारी चीज़ें हम उसका कह सकते हैं कि उसका रिएक्शन है। देखिए, इंडिया ने मैं आपसे यही कहा ना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हुँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कि इंडिया कभी भी ये कहता है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है और हम नहीं खेलेंगे, भाई जब तक मूव नहीं करेंगे आप पूरी की पूरी। हुँ। गो उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहते कभी हैं, ये नहीं ऐसा कहा नहीं कि वो क्या नहीं ये नहीं कहते। कहा वो कहते उन्होंने यही हैं। कहा था कि अब हमारे हम नहीं खेलेंगे, अगर हमारा हाँ, पाकिस्तान में मैचेस आप होंगे, हमें चैंपियंस बाहर ट्रॉफी खेलने हैं। पाकिस्तान की लेकिन वो नुमाइंदगी से नहीं एट द है। एंड इंडिया जैसा तगड़ा बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड अगर ये कह सकता है हाँ ठीक है हम यूएई में या दुबई में मैचेस खेल लेंगे लेकिन अपने, वो इसलिए ना क्योंकि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस था। उस टाइम पे पाकिस्तान एक आपको अच्छा लगता है स्टैंस कि लिया। मैटर करता है इस तरह हाँ, से? बिल्कुल भी इतना भी हमारे बोर्ड को आप बुरा ना समझें। और अब जो हमारे क्योंकि चेयरमैन है कर आपने भी सकते कहा हैं। बीसीसीआई क्योंकि एक स्ट्रांग बोर्ड है, तगड़ा बोर्ड है, इसलिए हुँ। उन्होंने कहा, तो फिर उनकी हुँ। सुन भी ली गई। तो यही तो कर रहे हैं ना, अब जो बीसीबी ने भी एक मोनोपोली को चैलेंज किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही सारी है। हेजमनी को चैलेंज किया है कि ओके इंडिया का सारा रूल है तो हम इसको चैलेंज करेंगे, और उसके हुँ। मैं इसीलिए मेरा पाकिस्तान का भी मेरा अंदर आना यही वो भी पॉलिटिकल नहीं, नहीं मूव वो ही है ठीक ना। है, लेकिन मेरा क्लियर इसके ऊपर व्यू यही है कि पाकिस्तान
ठीक है स्टैंड करे, हम्म बीसीबी के साथ स्टैंड करे, बांग्लादेश को फुल सपोर्ट दें, लेकिन उसमें कभी भी आप ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मौकरी बन जाएगी जब आप बाद में यू टर्न लें फिर यू टर्न लेंगे, इस पे कि हो अगर जाएगा, बांग्लादेश ऐसा हो को गया। अगर बांग्लादेश को आईसीसी कहता है कि आपने ठीक है आप जाएं, स्कॉटलैंड आ गया आपकी जगह खेल रहे हैं और फिर पाकिस्तान जाके खेलने लग जी, जाए, यही मैं सो कह रहा हूँ। अनदर यू टर्न हो जाएगी पाकिस्तान ने पीसीबी की। ये कभी नहीं कहा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। नहीं, यही कहा है ना। उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि हमने खेलना ही नहीं, हमने टूर्नामेंट से दूसरे बाहर हो दूसरे जाना है। अल्फाज में उन्होंने ऐसे नहीं, ही कहा है इस ना तरह का स्टांस तो नहीं है ना कि आप हमारा। अपनी तैयारियां रोक दें वर्ल्ड कप के लिए जब हाँ तक ये जी। लेकिन बीसीबी वाला मसला ऑफिशियल नहीं कुछ हल हो नहीं जाए। है, ये ऑफिशियल नहीं है, देखिए अनऑफिशियल खबरें थी बस। बात तो आप कहानी यहाँ से पकड़ लें या वहां से पकड़ ले, बात हाँ। एक ही है। तो स्टांस तो पाकिस्तान ने यही लिया, हम्म प्रेशर डालने के लिए जो जिस तरह से भी किया। मेरी दुआ ये है कि अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए। ऑब्वियसली प्लेयर्स की सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ है, हम्म क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे थ्रेट हैं बांग्लादेश बिल्कुल है। प्लेयर्स के लिए। तो आईसीसी को ये चाहिए, रिगार्डलेस उनके हेड जो हैं वो इंडियन एक बड़ी ख़राब मेंटालिटी के चीफ बैठे हुए हैं, बहुत जय शाह। पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले हैं। हाँ, तो चाहिए यहाँ पे हैं जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनको इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी हम्म ज़रूरी है। वो बताएं कि ठीक है प्लेयर की सिक्योरिटी एक कंसर्न है, पाकिस्तान के साथ 10 साल ये होता रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2009 से 2018-19 तक ये होता रहा हमारे साथ। हम्म, तो ये यहाँ पे इतनी शदीद अगर किसी का कंसर्न है और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उन्होंने अगर पास नहीं किया, तो आपको चाहिए है कि उनको एज सुन एज आप मूव कर दें। आप देख लें कि हाँ, एक मैच के लिए आप कहते हैं चलें, एक मैच के लिए अगर इंडिया नहीं बाहर आना चाहती, तो एक मैच के लिए आप उनको इतनी सिक्योरिटी दे दें कि वो इंडिया जाके एक मैच खेल लें, बाकी उनके सारे मैचेस आप